धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने समय निकाला, आप 2 घंटे से बैठे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, पिछले 20 वर्ष से आप मुझे जानते हैं। पिछले 20 वर्ष से बहुत सारे साथी मेरे साथ चले आ रहे हैं। पिछले 20 वर्षों के अंदर हमने कई चुनाव लड़े। एक चुनाव में जीत हुई, 2 में हार गए, फिर भी हम लोग लगे रहे। अब एक उम्मीद बन रही थी, एक किरण बन रही थी, निकल रही थी किरण कि भाई हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। हमें अंदाजा था कि जिस कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने अपना सारा जीवन लगा दिया, 2006 से मैं एक बड़ी भूमिका में कांग्रेस पार्टी के लिए लगा हुआ हूं। चाहे कांग्रेस पार्टी के लिए कभी धरना प्रदर्शन हुए हो तो हमने और आपने मिलकर वो धरना प्रदर्शन किए। चाहे कोई और रैली की बात हो, इन 20 वर्षों में हमने कांग्रेस के लिए रैलियां की। और तो और चाहे राहुल गांधी की यात्रा निकली, उस यात्रा में मेरे साथ आप हजारों की संख्या में आप मेरे साथ थे। और सराय की धर्मशाला में हमने और आपने रात भी गुजारी थी कि सुबह सुबह वहां निकल के जाएंगे। हमने क्या कांग्रेस के लिए क्या नहीं किया। साथियों, सच्चाई तो यह है कि पिछले 20 वर्षों के अंदर मैंने तो केवल और केवल संघर्ष किया है। 2009 में जब चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, फिर मैं संघर्ष में लगा रहा। 2014 में चुनाव जीता, लेकिन फिर भी मैं विपक्ष में आ गया और फिर भी संघर्ष करता रहा। 2019 के अंदर लोकसभा का मुझे टिकट दिया गया। 12 दिन मेहनत कराने के बाद, 12 दिन ये सब कराने के बाद मेरी कलम करने का काम किया, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हम अपनी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। 2019 में फिर विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद, हारने के बाद फिर मैं घर घर चलता रहा, घर घर आता रहा। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ललित नागर ने ऐसा क्या कसूर किया जिसकी आज मुझे सजा दी गई? ललित नागर ने ऐसा क्या काम किया कि जिसकी वजह से मुझे आज सड़क के ऊपर खड़ा कर दिया गया? ललित नागर ने पिछले 20 वर्ष में जहां आप लोगों की सेवा करने का काम किया, वही ललित नागर ने कांग्रेस पार्टी की भी सेवा और मजबूती दिलाने का काम किया। साथियों, आप सबको पता है 2010-11 से और अब 24 तक कांग्रेस किस बुरे हाल में गुजर रही थी, लेकिन ललित नागर एक पिलर के रूप में फरीदाबाद में खड़ा रहा और टस से मस नहीं हुआ। बहुत लोगों ने कहा कि कांग्रेस छोड़ दो, बीजेपी में चले जाओ, टिकट कटी, जब भी लोगों ने कहा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं कांग्रेस के साथ हूं और वहीं पे रहूंगा। आज मुझे उस बात का इनाम मिला है कि रात के 2:30 बजे, एक हफ्ता पहले मुझे कह दिया गया था कि जाइए आप तैयारी करिए, दिल्ली में मत डोलो। 2 दिन पहले फिर मुझे कहा गया कि आप अपनी तैयारी करो। और साथियों, कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचकर, कुछ लोगों ने घात चलाकर, कुछ लोगों ने धन और बल के आधार पर रात के 2:30 बजे, दूसरे दिन नॉमिनेशन भरना था, आपने आना था, रात के 2:30 बजे मेरी टिकट काटने का काम किया। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया? मैं मान लेता, अगर कोई मेरे से मजबूत कैंडिडेट होता तो भी मैं मान लेता कि भाई उन्होंने ठीक काम किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1.25 लाख घर हैं, 1.25 लाख। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने लगभग 1 लाख घरों के दरवाजे पर शीश नवाया है। मैंने 1 लाख घरों के आगे
पहुंच कर अपनी हाजिरी लगाई है, चाहे वो दुख में लगाई हो, सुख में लगाई हो। कोई कह दे कि ललित नागर के अलावा इन गलियों में, इन नालियों में, इन गड्ढों में नागर और नेता घूमता हो, कोई कहते इस बात को। और एक ललित नागर ऐसा था कि जिसने ना दिन देखी ना रात देखी। इस बात के आप गवाह हैं, गवाह कि मई और जून के महीने में इस बार जब 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी हुआ करती थी, सच बताना क्या ललित नागर आपकी गलियों में घूमता था या नहीं घूमता था? क्या साथियों मुझे उसी बात की सजा दी गई है? क्या मुझे उसी बात के लिए ये इनाम दिया गया है? ललित भाई संघर्ष करो, संघर्ष करो। इन्होंने लोकसभा की भी टिकट काटी जब भी मैं चुप रहा गया, और विधानसभा की टिकट काट के मुझे सड़क के ऊपर खड़ा कर दिया गया, मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया गया। साथियों मैं बताना चाहता हूँ आपको, कुछ लोग मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, राजनीतिक हत्या। आज मेरे लिए या तो आप हो नीचे या ऊपर भगवान है जो बचा सकता है। भाई ललित नागर। साथियों मैं कहना चाहता हूँ, मैं इस पार्टी में ना उस पार्टी में कोई इतना मेहनती नहीं है जो गली गली घूमता हो। अगर आज ललित नागर के साथ अन्याय हुआ है, अगर आज ललित नागर के साथ बुरा हुआ है, मेरे ये कोई नौजवान साथी मेहनत नहीं करेगा। वो कहेंगे मेहनत करने का कोई लाभ नहीं मिलता, पैसे से टिकट मिलती है। आज अगर कोई न्याय कर सकता है साथियों, वो आप कर सकते हो। आज आपके हाथ में कलम भी है, आज आपके हाथ में कलम भी है, दराज भी है, और फैसला लिखने के लिए कागज भी है। साथियों टिकट देकर भेजा जा सकता है, लेकिन जीत की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर जनता जनार्दन साथ हो तो जीत की गारंटी होती है। जीतेगा ना जीतेगा, आज मुझे ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया, मुझे एक दिन का भी समय नहीं दिया गया। इतना बड़ा धोखा किया गया कि 11 बजे नॉमिनेशन भरना था और रात के 2:30-3 बजे डिक्लेयर किया कि जिससे कुछ और ना कर पाए। साथियों मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास और कहने के लिए बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, केवल ये कह सकता हूँ कि अगर ललित नागर की तपस्या में, ललित नागर की मेहनत में, ललित नागर की कोई आपकी सेवा करने में कमी रह गई हो तो भले ही छोड़ देना। और आपको लगता है भाई ललित नागर ने मेहनत करी है और ललित नागर को घर घर बच्चा बच्चा जानता है, तो आप मेरा साथ दे देना, मेरी राजनीतिक हत्या होने से बचा लेना, क्योंकि ये राजनीतिक हत्या करने का षड्यंत्र है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के बड़े नेताओं से, अरे आपने जिसको यहाँ टिकट देकर भेजा है वो एक बार भी अगर पल्ला पुल से बसंतपुर तक की 5 कॉलोनियों के नाम बता दे, आदमी तो बहुत दूर, 5 कॉलोनी के नाम बता दे तो ललित नागर भी उसके साथ लग जाएगा। संघर्ष करो। अब रही बात बीजेपी वाले की, साथियों पिछली बार बीजेपी वाला बड़े सम्मान के साथ लोगों ने इसलिए बनाया था कि मैं विपक्ष में बन गया था, पहले काम नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने कहा भाई चलो इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है, उसको बना दिया गया। बीजेपी का एमएलए यहाँ से जीतने के बाद आज तक कभी लौट के नहीं आया, कभी लौट के आया कभी उसने एक ईंट भी लगाई हो तो बताए, कभी कोई गली बनवाई हो, मत बनवाओ गली, मत बनवाओ नालियां, लेकिन आदमी को अरे विधायक चुन के भेजा है आपको, कम से कम दुख सुख में तो शरीक होना चाहिए, दुख सुख में तो पहुंचना चाहिए। भाइयों मैं दावे के साथ कह सकता हूं
ललित नागर जून के महीने में दोपहर के 2 बजे आप बहुत सारे साथियों ने शमशान घाट में खड़ा हुआ देखा होगा मुझे। साथियों, मेरे यहाँ मुस्लिम भाई भी हैं, मैं झूठ नहीं बुलवाना चाहता। अरे रात के 10-10 बजे भी, 11-11 बजे भी, दिन में दोपहरी को भी आपके कब्रिस्तान में आपके साथ दुख में खड़ा हुआ दिखाई दिया होगा। कोई है ऐसा? अगर हो तो उसको ले आए। मैं आपसे अब निवेदन करता हूं, मेरी हत्या होने से केवल आप बचा सकते हैं। आज मैं दुविधा में हूं, आज मैं संकट में हूं। मैंने आपकी सेवा करने का काम किया है, मैंने आपके साथ रहने का काम किया है। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। आपसे ये निवेदन करता हूं साथियों, बहुत सारे लोगों को ये संशय रहता है कि भाई अगर निर्दलीय जीत गया तो क्या करेगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, चाहे सरकार बीजेपी की आए या सरकार कांग्रेस की आए या कोई सरकार तीसरी आए, जैसा आप लोगों से सलाह मशवरा करके और उसी सरकार को हम समर्थन देने का काम करेंगे। समर्थन देने से पहले हम ये गारंटी करवाएंगे कि मेरे पल्ला से बसंतपुर तक और तिलपत तक आज जो खड्डे हुए पड़े हैं, जो गलियों में मेरी माँ बहन नहीं निकल सकती, जो मेरे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनके जूते खराब हो जाते हैं, जो पानी भरा रहता है, जो उनकी गारंटी करेगा कि हाँ हम करवाएंगे, हम उसको समर्थन देने का काम कार्य कराने का काम करेंगे। साथियों, वो भी आपकी रजामंदी से जो दल की सरकार बनेगी उसमें हम शामिल होंगे। और आपको बताना चाहता हूं, ये मत सोचना कि निर्दलीय कुछ कर नहीं पाते। साथियों, निर्दलीय को मैंने मिनिस्टर बनते देखे हैं, निर्दलीय को मैंने उप मुख्यमंत्री बनते देखे हैं। और बताएं, निर्दलीय तो मैंने मुख्यमंत्री भी बनते देखे हैं। हमारी ललित नागर, ललित नागर, आप हमारा साथ दो। पिछले 20 वर्ष से जानते हो, मैं आपका कभी मान सम्मान में कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके किसी और चीज में कभी नहीं छोड़ूंगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जैसा पहले ललित नागर था आज भी वही ललित नागर है, बल्कि आज संघर्ष करो। आज आपका भाई ललित नागर संकट में है। इस संकट से कौन निकाल सकता है? आप निकाल सकते हो। बस मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता, केवल ये कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में लगभग 42 कॉलोनियां हैं, टोटल 5 गांव हैं, उनसे आप लोग आए हुए हो। हर कॉलोनी के अंदर आप ललित नागर बन जाओ, हर गांव के अंदर आप ललित नागर बन जाओ, हर बहन अपना भाई ललित नागर बन जाओ और सारी गलियों में घूम जाओ। और मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है, जो मेरे साथ घात हुआ है, ऐसा जिंदगी में किसी के साथ ना हो, इसके लिए सबक सिखाने के लिए उनके मुंह पर चाटा मारने की आवश्यकता है और वो जिताकर भेजने का इन्हीं शब्दों के साथ कल 16 तारीख है, 16 तारीख की शाम तक हमें चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। सबसे पहले चुनाव चिन्ह हम लोग सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और जितने भी अब हमारे यहाँ से आगे हर कॉलोनी में कार्यक्रम चलेंगे, उनमें हम लोग पर्चे छपवाएंगे, पर्चे देंगे आपको। उम्मीद है हमने 2-3 निशान भरे हैं, उन 2-3 निशानों में से कोई सा हमें मिल जाएगा। जैसे ही निशान मिल जाएगा, परसों 17 तारीख सुबह से वो आपके सामने निशान आ जाएगा और ललित नागर अपने भाई की आप मदद कर दो, निशान के आगे बटन दबाकर जिताने का काम करें।